नमस्कार दोस्तों। एक सज्जन थे जिनके अंदर पैसा कमाने का जुनून था और उन्होंने मेहनत करके मशक्क़त करके अथाह धन इकट्ठा भी कर लिया। उनके 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी। उन्होंने अपने तीनों बेटों को लाजवाब व्यापारी बना दिया और बेटियों की शादियां में भी बहुत शानदार घरों में, बहुत ऊंचे घरों में कर दी। लेकिन उनका जो पैसा कमाने का जज्बा था, जो उनकी पैसे कमाने की जो लालच था, वो कम नहीं हुआ। वो निरंतर बुढ़ापे तक जो है पैसा कमाने में, बिजनेस खड़ा करने में, बिजनेस को चमकाने में ही लगे रहे। और जब उनका अंत समय आया, जब वो बीमार पड़े, तो उनका हाल चाल पता करने के लिए हम भी गए। मेरे साथ मेरे दोस्त भी जाते रहे। तो हम जब भी जाते थे वो रोते हुए नज़र आते थे। उनकी आंखों से आंसू हमेशा बहते रहते थे। जो भी लोग उनका हाल चाल पता करने आते थे, सब अपनी अपनी राय देकर चले जाते थे। कोई कहता था इनके मुंह में गंगा जल डालो, कोई कहता था इनको 4 पैसे नीचे उतार दो, कोई कहता था ये सारे खिड़कियाँ दरवाजे खोल दो ताकि इनकी आत्मा आसानी से जो है दूसरे लोक में चली जाए। और बाकी जो रिश्तेदार थे वो फ़ोन पर ही हाल चाल पूछते रहते थे और सलाह देते थे। बेटियां भी जो है आ नहीं पा रही थी, दूर होने की वजह से वो भी फ़ोन पर ही हाल चाल जानकर संतुष्ट हो रही थी। तो जब उनका रोना लगातार चल रहा था तो मेरे दोस्त ने मेरे से सवाल किया कि ये लगातार रोते क्यों रहते, इसका क्या कारण हो सकता है। तो मैंने कहा शायद इनको आज महसूस हो रखा है या हो रहा है कि मैंने जो जीवन जिया वो एक तरफा था। अगर मैं प्रकृति के साथ जुड़कर, परमात्मा के साथ जुड़कर, ज्ञान के साथ जुड़कर, अपने शरीर के साथ जुड़कर और अपने संस्कारों के साथ जुड़कर जीवन जीता तो एक बेहतर जीवन जी सकता था। और ये आंसू या ऐसे मुझे रोना नहीं पड़ता, ऐसे मुझे पछतावा ना होता। तो अगर हम अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हम यहाँ पर एक यात्री के समान आए हैं। हम यहाँ पर समय टाइम पास करने के लिए आए हैं और हम अच्छा टाइम पास कर जाएं, सुंदर टाइम पास कर जाएं, प्रकृति परमात्मा से जुड़ कर जाएं। यही हमारी कामयाबी, यही प्रकृति प्रेम है। जय प्रकृति माँ।